दोस्तों, आखिर महारथी कर्ण और वीर एकलव्य में कौन ज्यादा महान और शक्तिशाली योद्धा था? क्या वीर एकलव्य कर्ण को कवच और कुंडल सहित मार सकते थे? क्या एकलव्य के पास कर्ण से भी अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे? दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, महारथी कर्ण और वीर एकलव्य दोनों ही महाभारत काल के सबसे महान योद्धा थे। इन जैसा महान योद्धा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा, लेकिन हम इनकी धनुर्विद्या, युद्ध कौशल और ज्ञान की तुलना अवश्य कर सकते हैं। पहले एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु के पुत्र थे। बचपन से ही एकलव्य एक महान धनुर्धर बनना चाहते थे। जब वह गुरु द्रोणाचार्य से मिले तो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मन ही मन गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया था। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन एक निषाद पुत्र होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य तो गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान ही चुके थे। उन्होंने वन में जाकर अपने गुरु की प्रतिमा बनाई और उसी के सामने अभ्यास करने लगे। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और अपने आप को एक शक्तिशाली योद्धा बना लिया। उन्होंने अर्जुन से पहले शब्द भेदी बाण भी चलाना सीख गए। जब यह बात अर्जुन को पता चली, तब अर्जुन गुरु द्रोण के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे गुरुवर, आपने तो कहा था कि मैं ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनूंगा, फिर आपका यह एकलव्य मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गया? जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य की युद्ध कला को देखा तो वो खुद हैरान रह गए। इसके बाद गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा कि तुमने मुझे अपना गुरु बनाया है, इस तरह मैं गुरु दक्षिणा का हकदार हुआ, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तब एकलव्य ने प्रसन्न होकर कहा, हे गुरुवर, आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए। इस बात का फायदा उठाते हुए गुरु द्रोण ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य का अंगूठा कट जाने के बाद भी उन्होंने अपनी 2 उंगलियों से तीर चलाना सीख लिया था। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य के सपने के द्वारा दिव्यास्त्रों का ज्ञान मिला, लेकिन फिर भी वह पहले जैसे योद्धा नहीं रहे। इसके बाद वह मगध नरेश जरासंध की सेना में सेनापति के रूप में शामिल हो गए। जरासंध वही होता है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा था। उसी जरासंध ने एकलव्य को अपना सेनापति चुना। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एकलव्य की धनुर्विद्या उस समय कितनी शक्तिशाली रही होगी। जब जरासंध एकलव्य के साथ भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने गया था, तब एकलव्य से मुकाबला करने वाला कोई भी योद्धा वहां नहीं था। एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए शत्रु सेना के सभी सैनिकों को धूल चटा दी थी। अंत में भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और भीषण युद्ध के बाद उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध कर दिया। अब आप सोच ही सकते हैं कि किसी योद्धा का वध भगवान श्री कृष्ण को स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से करना पड़ा, वह योद्धा कितना महान और शक्तिशाली था। एकलव्य के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे ही कल्याण के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांगा था। अगर एकलव्य का अंगूठा कटा नहीं होता तो एकलव्य को दुनिया में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। एकलव्य अपने धनुष को लेकर जंगलों में घूमता और दूसरा परशुराम कहलाता। दोस्तों, अब आप समझ ही सकते हैं कि जिस एकलव्य की तुलना भगवान परशुराम से की गई हो, वह कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब बात करते हैं महारथी कर्ण के बारे में। महारथी कर्ण भगवान सूर्य के अंश थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह एक देवपुत्र थे और उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम जी थे। कर्ण की अपने गुरु भगवान परशुराम जी के प्रति बहुत निष्ठा थी। उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान परशुराम जी ने अपने परसे को छोड़कर उन्हें एक एक दिव्यास्त्र का ज्ञान दिया था, जिसमें भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के सभी दिव्यास्त्र शामिल थे। साथ ही भगवान परशुराम जी के द्वारा निर्मित अजय भार्गव अस्त्र भी था। इस अस्त्र को भगवान परशुराम जी ने सिर्फ कर्ण को ही दिया था। यह वही दिव्यास्त्र है जिसके डर से अर्जुन
युद्ध भूमि को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे। इसके अलावा भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना दिव्य विजय धनुष भी प्रदान किया था, जिसके कारण कर्ण अजय हो गए थे। महारथी कर्ण के पास जन्म से प्राप्त कवच और कुंडल जो अमृत से बना था, इसके होते हुए कर्ण को तीनों लोकों में कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। और यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी कि अगर कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होता तो तुम अपने गांडीव और मैं अपने सुदर्शन चक्र से भी महारथी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि एकलव्य के अस्त्र से कर्ण के कवच को भेदा नहीं जा सकता था, क्योंकि जो चीज अमृत से बनी होती है उसे किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।